चलिए प्रणाम। योग प्ले में मैं योगाचार्य अरविंद गोस्वामी आप लोगों को प्रणाम करता हूं और तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ पे हम बात कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत भयावह बीमारी साबित होने वाली है अगर हमारा खान पान सही न रहे। मधुमेह अगर डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये सबका रोग नहीं है, ये उन लोगों का रोग है ज़्यादातर जो शारीरिक रूप से व्यायाम से, योग से, फिज़िकली अपनी एक्टिविटी से बहुत दूर है। ठीक है, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं उनके उसके बाद उनको डायबिटीज़ हो जाता है। कुछ लोगों का जीवन शैली सही नहीं होती है, खान पान सही नहीं होता है, चिकना भोजन खाते हैं, मीठा अत्यधिक खाना शुरू कर देते हैं, है ना, खट्टा अत्यधिक खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे तरह तरह के पदार्थों से क्या होता है कि हमारी जो पाचन शक्ति होती है, हमारी पाचन ग्रंथि होती है, जठराग्नि होती है, तो वो खराब होनी शुरू हो जाती है और इंसुलिन उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब शरीर में इंसुलिन बढ़ता है तो डायबिटीज़ का पेशेंट बन जाता है आदमी। तो मैंने एक वीडियो पहले भी इस पे बनाई थी, उसमें प्रमुख लक्षण भी बताए थे। प्रमुख लक्षण मैंने आपको बताए थे कि पेशाब में शर्करा का होना, भूख का अधिक लगना और क्या नाम बोलते हैं बार बार पेशाब लगना। और मैंने ये भी बताया था कि पेशाब में गाढ़ा या चिपचिपापन आपको लगना। मैंने ऐसी भी चीज़ें बताई थी कि अगर आप पेशाब करते हैं उसमें अगर चींटियों का जल्द लगना तो 90% आपको डायबिटीज़ है। आँखों में आपका धुंधलापन, नींद आपको अत्यधिक आना, तो इन चीज़ आलस आना, तो ये बहुत सारे लक्षण हैं डायबिटीज़ के। तो आज हम सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे कि डायबिटीज़ को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। लोग बहुत सालों से हैं एलोपैथी के पीछे दौड़ रहे हैं, आयुर्वेद के पीछे दौड़ रहे हैं, होम्योपैथी के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन तरह तरह की मिक्सअप दवाइयों से उनको निजात नहीं मिल रही है। तो आप एक चीज़ के पीछे दौड़ें, आयुर्वेद के पीछे दौड़ें। मैं आपको आज आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी बताऊंगा, यौगिक ग्रंथ के बारे में बताऊंगा, यौगिक चिकित्सा, घरेलू टिप्स, सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जो आपका मन करे आप उसे करें। देखिए मैंने भी कोई चीज़ अगर उठाई होगी तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ आयुर्वेद से उठाई है, कोई अपने योगाचार्य, अपने योगिक ग्रंथ से उठाई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है मैंने मिक्सअप करके उन चीज़ों को बनाया हुआ है जो किसी भी प्रकार का आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा और आपको अच्छे तरीके से स्वस्थ होने में आपकी मदद करेगा। तो देखिए मैंने आपको अगर मैं रूटीन के तौर पे बताऊं, मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में अगर हम चलते हैं आपका रूटीन, सबसे पहले मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। सबसे पहले हम लेंगे डायबिटीज़ की सुबह खाली पेट। अगर आप खाली पेट सुबह उठते ही बासी मुँह तांबे के बर्तन से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। डेली 2 से ढाई महीने तक, पहले तो आप हमेशा करें, नहीं तो 2 से ढाई महीना। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इस क्रिया को कर लेते हैं, इस क्रिया के आधे घंटे बाद क्या करना है, पहली रात को शाम को आपको 6 ग्राम लगभग यानी 2.5 चम्मच, 2 या 2.5 चम्मच आपको मेथी भिगानी है। मेथी दाना आपने उसको भिगा के रखा। भिगा के रखने के बाद आपने पहले कूटा हल्का सा, उसको भिगाया। भिगा के रखने के बाद उसको एक बर्तन में रख दिया। सुबह जब आपने 3 गिलास पानी पिया उसके आधे घंटे बाद आपको 250 ml पानी में जो आपने भिगाया हुआ था, एक कपड़े से छानकर एक गिलास में रखकर उसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके सिप सिप करके पीना है। एक साथ नहीं पीना है, धीरे धीरे खाली पेट गुनगुने पानी में आप पानी आपने भिगाया हुआ था सिप सिप करके उसे पीना है सुबह खाली पेट। ठीक है, आप उसके 1-2 मिनट बाद 2 भिगे हुए बादाम भी खा सकते हैं। लगभग 2 से ढाई महीना आपको ये ज़रूर करना है। वही करें जिसको डायबिटीज़ है और जो ठीक होना चाहता है। इंस्ट्रक्शन को वही फॉलो करें, वही लाइक करें, वही शेयर करें। ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों तक ही वीडियो पहुंचाएं। ठीक है, उसके बाद अगर आप पहले इस उपाय को नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इससे भी कोई सरल हो,
तो अगर आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ है तो आप सुबह खाली पेट, पहले पानी तो आप पिएंगे ही, उसके बाद 5 से 6 पत्तियाँ, कोमल पत्तियाँ नीम की चबा चबा कर एकदम बारीक चबा कर घूंट लेंगे और थोड़ा सा 100 ml पानी आप पी लेंगे गुनगुना। इन दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। अब चलेंगे आपके ब्रेकफास्ट की तरफ। आपका नाश्ता कैसे होना चाहिए? तो नाश्ते में जो ज़रूरी है मैं सबसे पहले वो बता दूं आपको। करेले का रस 6 ग्राम, बेलपत्र की चटनी 4 ग्राम, 4 ग्राम लेनी है आपको काली मिर्च का चूर्ण पाउडर, ठीक है। और चने की रोटी में मिलाकर इसको 15 से 20 दिन खाना है। आप ज़्यादा दिन भी खा सकते हैं, कम भी खा सकते हैं। अब इतना ध्यान रखना है, करेले का रस जो है आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, आप पतंजलि स्टोर से भी ले सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी है इसलिए मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वदेशी है इसलिए आप कहीं से भी लाइए करेले का रस, चाहे आप स्वयं बनाएं। 6 ग्राम लगभग, फिर 4 ग्राम बेलपत्र की चटनी और 4 ग्राम मैंने कहा था आपको काली मिर्च का पाउडर। आपको मिक्सअप करने के बाद चने के आटे की रोटी बनानी है, चने के आटे की रोटी बनानी है और वो आपका नाश्ता होना चाहिए भरपेट, ठीक है। उसके बाद रोटी, अगर आपको लगता है कि आपने 1 या 2 रोटी खाई उस चटनी में, उसके बाद आपको भूख और है तो साधारण आटे की रोटी खाएं और 4 गुना सब्जी खाएं। यानी अगर आप 2 से 3 रोटी खाते हैं तो 2 से 3 कटोरी आप सब्जियां खाएं। कोशिश करें शाक खाने की, हरी सब्जियां खाने की, तरह तरह की सब्जियां खाने की कोशिश आप करें और नमक मिर्च थोड़ा हल्का रखें। उसके बाद आपके देखिए मैंने सारा डाइट प्लान आपके लिए बना रखा है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, मैंने सब चीज़ बना रखा है, हर एक चीज़ टेस्ट किया हुआ है, हर चीज़ को लेके आपको एक एक चीज़ बटोर के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दिन में अगर आपको अपना लंच किस प्रकार करना है वो जानना है तो उसमें कुछ नहीं है, साधारण आप, लेकिन चावल अवॉइड करने हैं, रोटी खाएं, हो सके तो चने के आटे की रोटी, और नहीं तो सिंपल खाएं, लेकिन सब्जी 4 गुना होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो चने की रोटी खाएं, चने के आटे की, और चौगुनी सब्जी और हरी सब्जी आप खा सकते हैं। ये आपका प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आता है, ये रूटीन आपको करना ही करना है। अगर मैं आपको कहूँगा कि आहार चिकित्सा यानी आपके डाइट प्लान की तरफ जाते हैं, जो डायबिटीज़ में अमृत आहार का काम करता है, आप ले लीजिए कि आपको क्या खाना चाहिए। आप दही खा लीजिए, आप हरी साग खा लीजिए, सब्जियां खा लीजिए, चौलाई की सब्ज़ी खा लीजिए, बथुआ खा लीजिए, धनिया खा लीजिए, पुदीना खा लीजिए, पत्ता गोभी खा लीजिए, खीरा, ककड़ी, लौकी खा लीजिए, और आपका ये बेलपत्र हो गया। आप चाहे आप नारियल खा लीजिए, जामुन खा लीजिए, करेला, मूली, टमाटर, नींबू, गाजर, प्याज, अदरक, छाछ अत्यधिक पीने की कोशिश करें, सिप करके, और कोशिश करें 2 बादाम खाने की, चाहे आप सुबह खाएं, शाम को खाएं। ये जो डाइट प्लान मैंने अभी आपको बताया, ये डायबिटीज़ वाले के लिए अमृत आहार है, अमृत के समान है। अगर आप इन चीज़ों पे चलेंगे तो कभी डायबिटीज़ की शिकायत नहीं होगी। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका डायबिटीज़ स्तर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा और आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। एक और बात, करेला मैंने अभी बताया था, करेले का जूस, करेला भले ही कड़वा होता है लेकिन डायबिटीज़ के लिए ये अमृत का काम करता है। मैं आपको सरल नुस्खे बता रहा हूँ, सरल नुस्खे। मैं चाहूँ आपको गरिया की छाल बता दूँ, मैं चाहूँ आपको तेज पत्ता बता दूँ, मैं चाहूँ आपको तुलसी के बारे में बता दूँ, मैं चाहूँ आपको त्रिफला बताऊँ, मैं चाहूँ गिलोय बताऊँ, मैं चाहे आपको मूली का रस बता दूँ, मैं चाहे जामुन की गुठली बता दूँ, लेकिन मैं आपको सरल और जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नुस्खे बहुत हैं, काम भी करेंगे, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको आसानी से मिल जाएगा।
मैंने आपको प्रॉपर औषधि भी नहीं बताई, मैं सिर्फ आपके दिनचर्या की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो करेला कड़वा होता है, अमृत का काम करता है। इससे क्या होता है कि इसके सेवन से आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। आपकी कोशिकाओं में जो चीज़ बढ़ रही है वो धीरे धीरे घटनी शुरू होती है। तो आप करेले का साग भी खा सकते हैं, सब्जी, और उसे भून के भी करेले का साग आप खा सकते हैं। चाहे भून के खाएं, तल के खाएं, कैसे भी खाएं, लेकिन करेला आपके लिए अमृत है और लाभदायक है, इतना ध्यान रखें। अब एक और चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़्यादा दिक्कत है, वो है कि हमारी पेशाब में शक्कर अधिक, यानी चिपचिपापन, और हमारी पेशाब में चीटियाँ लग जाती हैं या बार बार पेशाब आता है। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं ये, अगर वो चाहते हैं कि इसको कम किया जाए जल्द से जल्द, तो आप जौ का आटा लीजिए। जौ आपको पता है, जौ, तो जौ का आटा 5 गुना यानी 5 कटोरी आपने जौ का आटा ले लिया, और 1 कटोरी, 1 भाग में आपने क्या ले लिया, चने का आटा ले लिया। इन दोनों को मिक्सअप करके इसकी रोटी बनाई। आप 10 से 15 दिन खाएंगे तो पेशाब में जो आपको दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। ये मैं डायबिटीज़ वाले के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये अलग से है जो सिर्फ पेशाब से ग्रसित है, बार बार पेशाब, चिपचिपापन, वो चीज़ें वो समझ सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो आप इस प्रकार अपने डाइट प्लान को चेंज कर सकते हैं, अपने जीवन काल में क्या कर सकते हैं, अमृत भर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि परहेज क्या है, परहेज की बात करेंगे तो अगर आप वाकई ठीक होना चाहते हैं तो परहेज आपको ज़रूरी है। अगर आपने परहेज नहीं किया तो इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अमृत का काम ये नहीं करने वाला है। ठीक है, अगर आप वाकई में ही परहेज करना चाहते हैं 2 से ढाई महीने, 2.5 से 3 महीने, तो आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब नहीं। चावल नहीं खाने हैं। स्टार्च यानी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, यानी चावल का माल्ट, जो चावल का पानी होता है। ठीक है, कहते हैं कि स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अ फूड्स सच एज ब्रेड, पोटैटोज, राइस। यानी आपको ब्रेड, आलू, राइस, इन चीज़ों थोड़ा थोड़ा अवॉइड करें। स्टार्च में इन चीज़ों को अवॉइड करें, कम कम खाएं, पहले तो ना खाएं, ये आपके लिए परहेज है। मीठे फल बिल्कुल भी ना खाएं, आम, सेब, केला, मैंगो, बनाना, कुछ भी नहीं खाना है आपको। अगर आपको वाकई में फल की ज़रूरत है शरीर के लिए तो आप विदाउट शुगर के फल खाइए। मैं कहता हूँ आप लेमन खाइए, हल्का हल्का लेमन का पानी पीजिए। आप वाटरमेलन खा सकते हैं, आप कीवी खा सकते हैं, आप ब्लैकबेरी खा सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। इस प्रकार के फल आप खाने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरी बात, एक और बात है तंबाकू। तंबाकू आपको बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं पीना है, चाहे वो चिलम वाला तंबाकू है, चाहे वो मुंह वाला तंबाकू है, चाहे वो किसी भी प्रकार का तंबाकू है। तंबाकू का सेवन आपको नहीं करना है। ठीक है, अब हाँ, सबसे मेन बात आती है आपके माइंड की, स्ट्रेस की। कभी ना सोचिए आपको डायबिटीज़ है, ये सोचिए आप ठीक हो रहे हैं, आप पे दवा का असर हो रहा है, औषधि का असर हो रहा है, आपका खान पान सही है तो उसका असर आप पे हो रहा है। टेंशन न लें, स्ट्रेस न लें, बदहजमी का शिकार न बने, मैंने पहले ही बता दिया। दिन में ना सोएं, दिन में सोएंगे आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। कई लोग कहते हैं मैं दवाई खा रहा हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप दिन में सो रहे हैं। दिन में सो रहे हैं तो ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ेगा। दिन में ना सोएं, बिल्कुल भी नहीं, दिन में नहीं सोना है। पानी अगर आपको पीना है तो पानी घूंट घूंट करके पानी पिएं, बिल्कुल घूंट घूंट करके। अब एक और चीज़, मैं आपको प्रॉपर आसन नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यौगिक उपचार मैं आपको बता देता हूँ। इंजन दौड़, आप इंजन दौड़ होती है, आप चलते रहते हैं, इंजन दौड़ कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एक सामने इंजन दौड़ करने की। अगर नहीं होता है तो आप टहलने की कोशिश करें, आइए जाइए, आइए जाइए, 20 से 25 राउंड लगाइए लंबी गहरी श्वास के साथ। सूर्य विधि प्राणायाम करिए। प्राणायाम की बात करूँ मैं तो सूर्य विधि प्राणायाम करिए जो आपके शरीर को गर्माहट देगा। भस्त्रिका प्राणायाम करिए,
अग्निसार क्रिया करिए, अग्निसार क्रिया, पेट को अंदर बाहर, कपालभाति नहीं करनी है, पेट को, ताकि आपकी जठराग्नि मजबूत हो, इंसुलिन न बढ़े। अगर आप आसन करना चाहते हैं, मैंने एक चीज़ बताई, पहले सूर्य नमस्कार करें, वो बहुत अचूक है आपके लिए। सूर्य नमस्कार 4 से 5 राउंड। आसन अगर आप करना चाहते हैं, मत्स्येंद्र आसन करें, मत्स्य आसन करें, भुजंग आसन करें, कटी चक्रासन करें, बहुत सारे आसन हैं, धनुरासन, भुजंगासन, सर्पासन, बहुत सारे आसन हैं जो आप कर सकते हैं। तो आसनों के साथ, यौगिक उपचारों के साथ एक अलग वीडियो के साथ मैं आपके साथ आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और उम्मीद है आप डाइट प्लान पे चलेंगे और अमृत आहार को अपने जीवन में अपनाएंगे। आप देखिए बहुत जल्द ही डायबिटीज़ से आप निजात पाएंगे। और अगर आपको प्रॉपर औषधि चाहिए, जैसे बोलते हैं कि दवा खा रहा हूँ और बस, ठीक है, प्रॉपर औषधि चाहिए तो उसके लिए आप संपर्क करें। आयुर्वेदिक दवा आपको मिल जाएगी, वो बनानी पड़ती है, वो मैं आपको बना के दे सकता हूँ, लेकिन आप कोशिश करें, आप इससे ही 100%, मैं नहीं बोलूँगा लेकिन 99% ये आपके शरीर पे काम करेगा और आप डायबिटीज़ से मुक्त होंगे। तो मैं ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और इन चीज़ों को, योग आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं, एलोपैथिक से दूर रहें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है और ईश्वर से आपने स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय योग, प्रणाम।